नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरे राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश रखा गया है। सरकारी दफ्तर, स्कूल और बैंक बंद रहे, लेकिन लोगों में उत्साह साफ दिखाई दिया। जगह जगह कार्यक्रम, गोष्ठियां और माल्यार्पण हुए, जिससे सामाजिक एकता और संविधान के मूल्यों को याद करने का माहौल बना रहा पूरे दिन। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अंबेडकर जयंती और बैसाखी की शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बाबा साहेब के विचारों को अपनाने की अपील की, जिससे समानता और विकास की भावना मजबूत हो सके पूरे समाज में। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। इससे गांवों को शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी, लोगों की आवाजाही आसान होगी और आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ेंगी, जिससे ग्रामीण विकास को नया बल मिलने वाला है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने के लक्ष्य में राजस्थान ने अच्छी प्रगति दिखाई है। कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से पूरा हो रहा है, जिससे लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है और महिलाओं को पानी लाने की परेशानी से राहत मिलती जा रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत अब निजी अस्पतालों में इलाज की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य हर व्यक्ति को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। राजस्थान कौशल विकास निगम ने 5000 महिलाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें महिलाओं को अलग अलग हुनर सिखाए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकें। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पाली में टेक्सटाइल उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। इससे उद्योगों में नई मशीनें लगेंगी, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। प्रतापगढ़ में किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उन्हें नई खेती तकनीकों की जानकारी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य खेती को लाभकारी बनाना और किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ नई संभावनाओं से जोड़ना है। राज्य के लोक कलाकारों के लिए पेंशन योजना की प्रक्रिया को सरल किया गया है। अब कलाकारों को आसानी से लाभ मिल सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अपनी कला को आगे बढ़ा सकेंगे। यह कदम सांस्कृतिक विरासत को बचाने में भी मदद करेगा। कोटा में कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन सेंटर बढ़ाए गए हैं। इससे छात्रों को तनाव के समय सही मार्गदर्शन मिलेगा और वे अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे। यह पहल छात्रों के लिए काफी राहत देने वाली मानी जा रही है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 का रूट सर्वे पूरा हो चुका है और अब आगे निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी चल रही है। इससे शहर में ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक कम होगी और लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का एक बेहतर विकल्प मिलने वाला है। बाड़मेर में रिफाइनरी प्रोजेक्ट का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस परियोजना के शुरू होने से पूरे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शेखावाटी क्षेत्र में पुरानी हवेलियों के संरक्षण का काम शुरू किया गया है, जिससे इस इलाके की ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे, जिससे क्षेत्र का विकास और तेज होगा। सीकर में नए सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, जिससे अब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इस फैसले से शिक्षा का स्तर सुधरेगा और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नई सर्विलांस तकनीक लागू की गई है, जिससे जानवरों की निगरानी और बेहतर हो सकेगी। इससे शिकार जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने में भी यह पहल काफी अहम मानी जा रही है। अलवर में औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रदूषण नियंत्रण की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिससे उद्योगों को पर्यावरण के नियमों का पालन करना होगा। इससे प्रदूषण कम होगा और विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दिशा में यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे देखते हुए वहां सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके और एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाकर ज्यादा लोगों को सुविधा दी जा सके। राजस्थान रोडवेज महिलाओं के लिए बस किराए में छूट बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिससे महिलाओं को यात्रा में आर्थिक राहत मिल सकेगी। इससे अधिक महिलाएं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगी और उनकी सुरक्षा व सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए यह एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।
झुंझुनू में खेल स्टेडियम के नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वे राज्य व देश स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, जिससे खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए नई स्पेशल यूनिट्स का गठन किया है, जिससे ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। यह कदम लोगों की सुरक्षा को मजबूत करने और डिजिटल दुनिया में बढ़ते अपराधों को नियंत्रित करने के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। माउंट आबू में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण प्रशासन ने पार्किंग और यातायात व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और वे आराम से घूम सकेंगे, जिससे पर्यटन अनुभव बेहतर होगा और शहर की व्यवस्था भी सुचारू बनी रहेगी। बीकानेर में हस्तशिल्प मेलों के आयोजन से स्थानीय कारीगरों को नया बाजार मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे उनकी कला को पहचान मिलेगी और आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे और अपनी पारंपरिक कला को आगे बढ़ा पाएंगे। अजमेर और पुष्कर में धार्मिक पर्यटन को और सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना बनाई गई है। इससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी नया बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भरतपुर में पक्षी अभयारण्य के विकास के लिए नए जल स्रोत तैयार करने की योजना बनाई गई है, जिससे पक्षियों के लिए बेहतर वातावरण बन सके। इससे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी, जो इस क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चित्तौड़गढ़ किले पर लाइट एंड साउंड शो के समय में बदलाव किया गया है, जिससे पर्यटकों को अधिक सुविधा मिल सके। इससे लोग अपने समय के अनुसार शो का आनंद ले सकेंगे और ऐतिहासिक जानकारी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे पर्यटन अनुभव और भी आकर्षक बनेगा। जोधपुर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया जा रहा है। इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, जिससे पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। उदयपुर में पाइपलाइन मरम्मत के चलते कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन प्रशासन ने जल्द ही काम पूरा करने का आश्वासन दिया है। इससे लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी और पानी की सप्लाई फिर से सामान्य हो जाएगी, जिससे दैनिक जीवन में राहत मिलेगी। राजस्थान बोर्ड की कॉपियों की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द ही परिणाम घोषित होने की संभावना है। छात्र काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट आने के बाद आगे की पढ़ाई और करियर को लेकर अपने फैसले ले सकेंगे। नागौर में पशु मेलों के आधुनिकीकरण के लिए बजट पास किया गया है, जिससे इन मेलों का आयोजन और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की पारंपरिक पहचान भी मजबूत होगी, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। टोंक की कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए नई विश्राम गृह सुविधा शुरू की गई है, जिससे उन्हें आराम करने की बेहतर व्यवस्था मिल सके। इससे किसान अपनी उपज बेचने के दौरान सहज महसूस करेंगे और उन्हें बाजार में समय बिताने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। धौलपुर में चंबल रिवर फ्रंट का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और जल्द ही यह पूरा होने वाला है। इसके बनने के बाद यह क्षेत्र पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए स्वयंसेवी संस्थान जुड़े हैं, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और संसाधन मिल सकेंगे। इससे आदिवासी क्षेत्रों का विकास होगा और वहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा, जो काफी सकारात्मक कदम है। राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक की तैयारी हेतु विशेष ट्रेनिंग कैंप शुरू किया गया है, जिससे उन्हें उच्च स्तर की ट्रेनिंग और सुविधाएं मिल सकें। इससे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का नाम रोशन करने में सफल हो सकेंगे। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है और नगर निगमों द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और साफ सफाई को बढ़ावा मिलेगा। करौली में प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने फंड जारी किया है, जिससे इन धार्मिक स्थलों की सुंदरता और महत्व को बनाए रखा जा सके। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी, जो क्षेत्र के विकास में मदद करेगा। राजसमंद में मार्बल उद्योग को बिजली दरों में राहत देने की मांग पर सरकार सकारात्मक रुख दिखा रही है। इससे उद्योगों को राहत मिलेगी और उत्पादन बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। सवाई माधोपुर में अमरूद की खेती को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिससे इस उत्पाद की पहचान बढ़ेगी। इससे किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, जो क्षेत्र के कृषि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने लंबित भर्तियों के इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिए हैं, जिससे उम्मीदवारों को लंबे इंतजार के बाद आगे बढ़ने का मौका मिला है। अब भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और अभ्यर्थी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देकर जल्द चयन की उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकेंगे।
जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने सीमा क्षेत्रों में गश्त को और मजबूत कर दिया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। अब हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी संदिग्ध हलचल को समय रहते रोका जा सकेगा और क्षेत्र सुरक्षित बना रहेगा। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को दिन के समय ज्यादा धूप में बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। इससे लोग अपनी सेहत का ध्यान रख सकेंगे और गर्मी से बचाव कर पाएंगे। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने राज्य में धूल भरी आंधी और तेज गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर खुले इलाकों में जाने से बचने और जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो आईपीएल से जुड़ा मामला है, जहां राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में मोबाइल इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इस पर बीसीसीआई जांच कर सकता है, जिससे टीम मैनेजमेंट में थोड़ी हलचल जरूर देखी जा रही है। अभी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी पर काम तेज हो गया है और सरकार इसे जल्द पूरा करने के मूड में दिख रही है। इससे पानी की समस्या वाले इलाकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है और किसानों को भी फायदा मिलेगा आगे। ईसरदा बांध प्रोजेक्ट को लेकर भी सरकार सख्त नजर आ रही है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि इसे जुलाई 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। इससे टोंक और आसपास के इलाकों में पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। दौसा और सवाई माधोपुर के लिए जो बड़ा पेयजल प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। करीब 35 लाख लोगों को मीठा पानी देने की योजना है, जिससे गर्मी के समय में पानी की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त को लेकर भी काम तेज कर दिया गया है और पात्र किसानों की लिस्ट अपडेट की जा रही है। इसका मकसद यही है कि सही किसानों को समय पर पैसा मिल सके और कोई भी लाभ से वंचित न रहे। कौशल विकास को लेकर सरकार अब ग्रामीण युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स मुफ्त में शुरू किए जा रहे हैं। इससे गांव के युवाओं को भी घर बैठे रोजगार के नए मौके मिल सकते हैं और वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आयुष मिशन के तहत अब राज्य के करीब 100 गांवों में वेलनेस सेंटर खोलने की तैयारी है। इसका उद्देश्य लोगों को गाँव में ही स्वास्थ्य सुविधाएं देना है, ताकि छोटे छोटे इलाज के लिए शहरों की तरफ भागना न पड़े और समय की भी बचत हो। राजस्थान में राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है, जहाँ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बिएरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार विकास कार्य तेजी से कर रही है और किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया है, जिससे जनता को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री भाजन लाल शर्मा ने जयपुर में सुंदर सिंह भांदरी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह और एकजुटता देखने को मिली। विपक्ष आगामी विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गया है और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे आने वाले समय में सदन के भीतर तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। कई महत्वपूर्ण विषय चर्चा में रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब आम जनता पर भी दिखने लगा है। खासकर अंता और आसपास के गांवों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। प्रशासन लगातार बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश में जुटा है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। राजस्थान में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और पश्चिमी जिलों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे दिन के समय लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। प्रशासन और विशेषज्ञ सतर्क रहने और बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दे रहे हैं। अगले 48 घंटों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे हीट वेव का असर तेज हो सकता है। डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा पानी पीने, धूप से बचने और शरीर को ठंडा रखने की सलाह दी है, ताकि लू जैसी गंभीर समस्या से बचाव किया जा सके। कोटा और बाड़मेर जैसे शहरों में तापमान पहले ही काफी ऊंचा दर्ज किया जा चुका है और आने वाले दिनों में हालात और कठिन हो सकते हैं। लोग दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं और बाजारों में भी सुस्ती साफ देखने को मिल रही है। जोधपुर में भी भीषण गर्मी का असर साफ दिख रहा है। दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है। लोग केवल जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकल रहे हैं और बाकी समय घर में रहकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। रात के समय भी तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हो रही है और पारा 25 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जिससे लोगों की नींद प्रभावित हो रही है। कूलर और एसी की मांग तेजी से बढ़ रही है और बिजली खपत में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई भर्ती परीक्षाओं की तारीखों में अपडेट जारी किया है, जिससे तैयारी कर रहे छात्रों को राहत मिली है और अब वे अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से योजना बनाकर आगे बढ़ा सकते हैं।
नीट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और प्रमाण पत्रों की वैधता से जुड़े नए अपडेट सामने आ रहे हैं। उम्मीदवार अब आगामी भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें नौकरी पाने का अवसर मिल सके। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फिजिकल टेस्ट के बाद नई मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे उम्मीदवारों में उत्सुकता बढ़ गई है और सभी अभ्यर्थी अपनी स्थिति जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जयपुर और जोधपुर के विश्वविद्यालयों ने नए सत्र के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, जिससे छात्रों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण बन गया है।